नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अब हम इसे फिर से गाते हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान की महिमा बताते हैं। कई लोग कहते हैं अरे भगवत गीता पढ़ के क्या लाभ मिलेगा, देखो सामान्य व्यक्ति भी मरते हैं और भगवान के भक्त है वे भी मरते हैं, तो इसमें क्या अंतर आया? कि बहुत बड़ा अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है और जो भगवान का आश्रय नहीं लेते उनको बहुत डर लगता है, वे भयभीत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है और इसीलिए वो बहुत डरते हैं। पर भगवान के भक्त को पता है कि मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद में क्या होता है और इसलिए भगवान के भक्त विचलित नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जब हम इस ज्ञान को समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान के आधार पर जब हम इस ज्ञान को अच्छे से समझेंगे तो दो लाभ मिलेंगे। पहले एक लाभ बता दिया और इस श्लोक में दो लाभ और बताते हैं। पिछले श्लोक में बोला है परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं और यहाँ पे बोला मम साधर्म्यम आगता, जैसा मेरा स्वभाव है उसको वे प्राप्त कर पाएंगे। और उसका क्या लाभ मिलेगा कि चाहे समस्याएं कितनी भी आए, चाहे प्रलय जैसी भयंकर विपत्ति आ जाए, पर फिर भी वह विचलित नहीं होंगे। ये ऐसा ज्ञान है जो हमें भय से मुक्ति दे सकता है। नहीं तो आप संसार में देखेंगे हर व्यक्ति के मन में भय है। किसी को जॉब को लेकर भय है, किसी को स्वास्थ्य को लेकर भय है, किसी को भविष्य को लेकर भय है, किसी को पैसों से लेकर भय है। तो लोग तरह तरह के भय से ग्रसित है और यह भगवत गीता का ज्ञान हमको सारे भयों, सारे फियर से बाहर निकालता है और इस ज्ञान का आश्रय लेना है, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया और वो बीमार व्यक्ति देखता है कि अरे मेरे हाथ में ये फोड़ा कैसे हो गया, एक गांठ बन गई। अब गांठ बन गई तो उसके मन में बहुत डर लगा, चिंता हुई, अरे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, ये गांठें कैसे बन गई है शरीर में, और बहुत डर जाता है और वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर के पास जो जाता है, डॉक्टर टेस्ट करता है और बोलता है अरे ये सामान्य फोड़ा है, ये गांठ हो गई, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही डॉक्टर ऐसा बोलता है उस बीमार व्यक्ति का सारा डर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक अनुभवी डॉक्टर से सीखा और अनुभवी डॉक्टर के पास क्या है? ज्ञान है, वो चीजों को समझता है और जैसे ही उसने समझाया जो बीमार व्यक्ति है
जो उसके मन में बहुत डर लग रहा था, अब वो डर चला गया। तो यह है इस ज्ञान का लाभ। जब हमें पता चलता है हम कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन है, ये संसार क्या है और हमारा इनके साथ क्या लेन देन है, जब इस बात को समझते हैं तो हम इस संसार के भय से मुक्त हो सकते हैं। कई लोग भ्रमित होकर बोलते हैं साधर्म्य का मतलब होता है एक हो जाते हैं। जैसे कई लोग उदाहरण देते हैं, जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाकर समुद्र बन जाती है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा को जानकर परमात्मा में विलीन होकर और वह भी परमात्मा बन जाती है। पर यह सही नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे अरे सही क्यों नहीं है, ये तो शास्त्रों में मिलता है। तो शास्त्रों में और भी बातें मिलती है, जैसे कि भगवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह जीवात्मा मेरा अंश था, मेरा अंश है और मेरा अंश ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, कभी भी आत्मा परमात्मा नहीं बनती। और इसका मतलब यह हुआ कि जो आत्मा है और परमात्मा है उनमें गुणों में समानता है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया साधर्म्य, एक जैसा स्वभाव है। पर अंतर कहाँ आ जाता है, अंतर आता है मात्रा में, क्वांटिटी में अंतर है। आत्मा परमात्मा को जानकर परमात्मा के जैसे गुणों को धारण कर सकती है, पर परमात्मा के समान नहीं बन सकती। चाहे कितना भी आत्मज्ञानी हो, उसके अंदर ये सारी शक्तियां नहीं आ सकती। कौन सी शक्तियां? ब्रह्मांडों को प्रकट करने का, संहार करने की शक्तियां कभी नहीं मिल सकती। तो वास्तव में समानता है, पर गुणों के रूप में समानता है, अंतर है मात्रा में। एक भगवान को बोला जाता है महेश्वर, समस्त लोकों के स्वामी, और जीवात्मा के लिए कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। और पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 226 के अंदर श्लोक नंबर 37 में इस जीवात्मा के वर्णन बताया जाता है कि उसका स्वभाव क्या है। तो बोला गया मकार उच्यते जीवः क्षेत्रज्ञः परवान सदा। यह जीव भी क्षेत्रज्ञ कहलाता है, पर यह निर्भर है। और उसका क्या गुण है? दास भूतो हरेर एव न अन्यस्तु कदाचन। यह जीव जो है वो सदैव भगवान श्री हरि का दास है, भगवान श्री का अंश है। और इसी बात को चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अब कई लोग कहते हैं अरे हमको दास बना दिया, हमको नौकर बना दिया, हम तो स्वामी हैं। तो वास्तव में बोलते हैं हमारा जो स्वभाव है दास का है, मतलब सेवा करना हमारा स्वभाव है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, हम खुद खाना खाते हैं तो हमारी भूख शांत होती है, हमें थोड़ा आनंद मिलता है। पर अगर हम खाना खाने से पहले एक भिखारी आ जाए और वो बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, और आप यह खाना खुद नहीं खाकर और उस व्यक्ति को दे देते हैं, और वो भिखारी खाना खाने लगता है। भिखारी खाना खाता है, आप खाना नहीं खा रहे, पर आपके मन में बहुत संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेवा हमारा स्वभाव है। और इसी बात को बताया गया, जब हम सेवा करते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। पर हम भूल गए कि हमें किसकी सेवा करनी है। तो बताया गया दास भूतो हरेह, हमारा जो स्वभाव है वह है भगवान श्री हरि की सेवा करना,
जब हम भगवान श्री हरि की सेवा करते हैं तो पूरे के पूरे संसार की बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, इन हर पत्तों की सेवा कैसे करेंगे? जब आप पानी को जड़ों में डालेंगे। जब जड़ों में डालते हैं तो पूरे के पूरे पेड़ को पोषण मिलता है। ऐसे ही जब हम भगवान श्री हरि की सेवा करते हैं तो समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। ऐसा नहीं है अरे जी हमने एक आदमी को खाना दे दिया है, बस हमारी जो सेवा थी पूरी हो गई। नहीं, वह अधूरी सेवा है। वास्तव में सेवा कैसे करें? भगवान की भक्ति कर कर। जब भगवान के नामों का गुणगान करते हैं तो पेड़ पौधे पशु पक्षी पिशाच तरह तरह के राक्षस भूत सब के सब का उद्धार होता है। सारा वातावरण पवित्र बन जाता है। जो लोगों के मन में काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य है वो सारा अशुद्धियां दूर होने लगती है और हर व्यक्ति का चरित्र उत्तम बनता है। कई लोग बोलते हैं अरे हरे कृष्णा करते रहते हो, क्या हमें लाभ देते हो, समाज की क्या सेवा करते हो? हम समाज को शुद्ध बनाते हैं, लोगों का चरित्र शुद्ध होता है, लोगों की विचारधारा शुद्ध होती है और इस तरह से एक स्वस्थ समाज की रचना होती है। तो ये बहुत भारी आप सेवा करते हैं जब आप भगवान श्री हरि के नामों का जप करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे हमको तो दास बना दिया और खुद भगवान बन के बैठ गए और ऐश कर रहे हैं। वास्तव में यह गलत बात है। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर भी यही स्वभाव है। भगवान अपने भक्तों की, भगवान समस्त प्राणियों की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। हम सोचते हैं हम भगवान की सेवा करते हैं, पर वास्तव में भगवान हमारी सेवा करते हैं। और यह बात हमें पता चलती है जब हम श्रीमद् भागवतम के उस प्रसंग को देखते हैं जब दुर्वासा मुनि भगवान श्री हरि की शरण में आते हैं और वहां पर श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो य अस्वतंत्र एव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं तो भक्तन का दास और भगत मेरे मुकुटमणि। जैसा मेरा भक्त बोलते हैं मैं वैसा वैसा करता हूं। तो क्या जो आपके भक्त नहीं है उनको आप उनको छोड़ देते हैं? तो भगवान बोलते हैं नहीं, अहम बीज प्रद पिता, मैं हर एक प्राणी का पिता हूं और हर एक का ध्यान रखता हूं। कई लोग बोलते हैं नहीं जी हम तो भगवान शिव की पूजा करेंगे, कोई बोलेंगे नहीं जी हम तो सूर्य देव की पूजा करेंगे, कोई बोलेंगे नहीं जी हम तो देवी माँ की पूजा करेंगे। किसी की भी पूजा करो, पर इस बात का ध्यान रखना है हम भगवान श्री हरि के अंश हैं और जब तक हम भगवान श्री हरि की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते। सच्चे हृदय से आप चाहे देवी माँ की पूजा कीजिए चाहे भगवान शिव की पूजा कीजिए, वे हाथ पकड़कर आपको भगवान श्री हरि की भक्ति देंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है भगवान श्री हरि की सेवा करना। और इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम न जाने कहां कहां भटक रहे हैं। एक व्यक्ति हुए 1500 एडी में जिनका नाम था सैयद इब्राहिम खान। वो एक मुसलमान थे पर भक्तों के संग में आकर बहुत बड़े भक्त बन गए और उनका नाम हुआ रस खान। और रस खान ने बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी भजनों के माध्यम से और उन्होंने बहुत सुंदर भजन में बताया, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। सब के सब देवी देवता जिन भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। सारे वेद जिनको अखंड बोलते हैं अछेद बोलते हैं अभेद बोलते हैं। नारद से सुख व्यास रटे,
ये ऋषि नारद जी, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी सब के सब उनके नामों का रट रहे हैं, जप रहे हैं। पची हारे तऊ पुनि पार न पाहे, तो भी उनका अथा नहीं समझ में आता। ताही अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। और उन भगवान श्री हरि को क्या करे हैं, ये गांव की ग्वालिन अहिर की छोहरिया क्या करी है, छछिया भर छाछ पे नाच नचवा रही है। भगवान कृष्ण को बोलती हैं गोपिया कि तुम्हें छाछ पीनी है तो पहले नाच के बताओ। और भगवान श्री कृष्ण नाच रहे हैं, तो क्या उनको कोई छाछ की इच्छा है? नहीं, केवल प्रेम के वश में है भगवान श्री हरि। और इसलिए जब हम प्रेम भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो वास्तव में भगवान अपने आप को बेच देते हैं। हमारे पुराण में वर्णन आता है कि थोड़ा सा तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा तुलसी के पत्ते डालिए और भगवान को अर्पण कीजिए। और भगवान बोलते हैं विक्रीणते, मैं अपने आप को बेच देता हूं, स्वयं आत्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। ऐसे भक्त वत्सल भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों को बेच देता हूं, अपने आप को। इतने दयालु भगवान श्री हरि को छोड़कर हम न जाने कहां कहां भटक रहे हैं। कोई लोग बोलता है हम सांख्य योग का पालन करेंगे, कोई बोलते हैं हम प्राणायाम करेंगे, कोई बोलता है हम ध्यान योग करेंगे। तो भागवतम बोलता है कुछ भी करो, एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना। और भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है एतावान सांख्य योगाभ्याम, चाहे आप अष्टांग योग करो चाहे सांग योग करो, स्वधर्म परिनिष्ठया, चाहे आप अपने धर्मों के अनुसार कार्य करो, पर इस मनुष्य जन्म का लाभ क्या है? जन्म लाभ परह, परम लाभ क्या है? पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान श्री हरि का स्मरण हो, वह वास्तव में इस जन्म का परम लाभ है। और इसलिए आप सब बहुत अच्छे से नियम से भगवान श्री हरि की भक्ति कीजिए, जीव के द्वारा भगवान श्री हरि के गुणगान कीजिए, उनके नामों का जप कीजिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।